नमस्कार दोस्तों, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की पाठशाला में अमलेंदु टॉक्स में आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं इंग्लिश के एक शब्द पे पिछले वीडियो में चर्चा करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा उर्दू का शब्द है को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। शब्द इसलिए ज़रूरी है, व्याकरण तो बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं और लेकिन शब्द और उसकी शैली और उसका उपयोग, शब्द भंडार जो है वो किसी भी भाषा की धड़कन है शब्द। तो इसलिए शब्द पे मेरा ज़्यादा जोर है कि अच्छे अच्छे शब्द, सलीके के शब्द, आकर्षक शब्द और उसको उपयोग करने की बेहतरीन शैली अगर आप सीख पाते हैं तो आपकी भाषा बेहद आकर्षक, आपकी शैली और आपका बोलने का अंदाज़ बहुत निराला हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं ऐसे ऐसे कुछ शब्द आपके सामने रखूं जिससे आपका शब्द भंडार, या वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो या फिर उर्दू का हो, तो आपकी शैली बेहतरीन हो, आकर्षक हो। आज एक शब्द जो फिर एक ख़ास गाने से लेकर मैं आया हूँ। इस गाने को शहरयार ने लिखा है और तलत अजीज़ ने गाया है। फ़िल्म वही है उमराव जान जो 1981 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये एक शायरी भी है। शहरयार बहुत बड़े शायर हुए, तो उनकी कितनी खूबसूरत पंक्ति है कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में, तेरी बज़्म यानी बज़्म हो गया स्त्रीलिंग शब्द, तो ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। और अंतिम पंक्ति है, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद शब्द पे चर्चा करेंगे कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ये बड़ी खूबसूरत सी पंक्ति है, आप यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। गाना तलत अजीज़ ने बेहद दिलकश अंदाज में गाया है। तो उसमें से जो शब्द मैंने चुना है बज़्म, तो बज़्म पे आज चर्चा करते हैं। बज़्म पे जो बेहतरीन सी पंक्तियां हैं वो तो आपने सीख ही ली। ये कभी किसी महफ़िल में, किसी ओकेज़न पे, किसी अवसर पे आप इसको उपयोग भी कर सकते हैं। बज़्म स्त्रीलिंग शब्द है और फ़ारसी भाषा का शब्द है। बज़्म जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और फ़ारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ बहुत से लोग जमा होते हैं या एकत्रित होते हों, वह जगह जहाँ गीत संगीत या नृत्य का कार्यक्रम होता हो, जिसको रंग स्थल भी कह सकते हैं। तो बज़्म के अर्थ है कि वह स्थान जहाँ गीत संगीत, नृत्य, एक खुशनुमा माहौल हो, और रंग स्थल भी उसको हम कह सकते हैं। और उससे जो पंक्तियां हैं वो तो आपने देख ही ली। एक दूसरा जो बज़्म के आगे बज़्मगाह, जिसको बज़्मगाह कहते हैं, बज़्मगाह का अर्थ होता है महफ़िल, बज़्म से ही जुड़ा हुआ सा एक शब्द है। और एक और शब्द बजा, बजा भी फ़ारसी का शब्द है। मतलब इसका अर्थ होता है, एक अतिरिक्त शब्द, मैं इससे जुड़ा हुआ शब्द आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि दो शब्द आप सीख पाएँ। बज़्म तो आप समझ ही गए। बजा का अर्थ होता है ठीक, दुरुस्त, उचित या वाजिब। जैसे वह बजा फरमाते हैं, मतलब वह ठीक कहते हैं, उचित फरमाते हैं, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कहते हैं। या फिर वह बजा फरमाती है, मेरी माँ बजा फरमाती है, या मेरी माँ जो कहती है तजुर्बे से, अनुभव से वो ठीक कहती है। उसका तजुर्बा, उसका अनुभव, जीने का उसका जो सलीका है, उस लिहाज से जो उसका अनुभव है वो ठीक है, इसलिए मेरी माँ ठीक कहती है। तो इस तरह उर्दू के शब्द में आज हमने दो शब्द सीखे, एक बज़्म और उससे जुड़ा एक बज़्मगाह, और दूसरा सा एक शब्द जो था बजा। तो इस तरह में अच्छे अच्छे शब्द मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा, व्याकरण का अंश भी बताऊँगा। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि अच्छे शब्द आपकी भाषा की धड़कन है, तो अच्छे शब्द हमें सीखने चाहिए। मेरा चैनल अमलेंदु टॉक्स आपको पसंद आता हो तो आप
इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। मेरी जो वाइफ़ है अमृता प्रियदर्शनी, वो इसका चेहरा गढ़ने में बहुत मेहनत करती है, बाकी कंटेंट हमारे हिस्से का होता है। तो आपसे फिर एक बार गुजारिश है, एक अपील है, एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।